हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मनोज ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड्स के रिटेल बिजनेस में हमें यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी की अगर हम एक शोरूम की अगर हम बात करेंगे तो चेन्नई में एक अभी कंपनी हमें यहाँ पे शोरूम हमें यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, गोल्ड की इयरिंग्स, रिंग्स वगैरह, नेकलेसेस, ब्रेसलेट और पेंडेंट्स वगैरह ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा डायमंड्स हमें यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 14 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, करंटली अभी अगर हम बात करेंगे तो एक ही शोरूम यहाँ पे कंपनी का है। तो एक शोरूम में नॉर्मली इतने ही लोग यहाँ पे काम करते हैं और उतने यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 13.2 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि जो नॉर्मली अपना जो इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी फंड को यूज करती हुई नजर आएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का एक ही स्टोर है। तो वहाँ पर अगर कंपनी थोड़े 2-3 और नए स्टोर खोलने के लिए अगर अपनी यहाँ पे कैपिटल रेज करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को ये लगता है कि अगर 2-3 अगर नए स्टोर यहाँ पे कंपनी के खुलेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे ज्यादा पी रेशियो कंपनी को हमें देता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में लगभग 6 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर अगर हम 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 43 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे 2 साल में यहाँ पे ग्रोथ के नंबर कंपनी के काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी 9 महीने में ऑलरेडी अराउंड 42 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे यहाँ पे 60-65 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 36 लाख से हमें यहाँ पे नंबर लगभग 3 करोड़ 24 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और अभी 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 3 करोड़ 77 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो और वो देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ वाइज यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से इतना ज्यादा हमने यहाँ पे अप्रिसिएशन जो गोल्ड में देखा है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे थोड़ा उसकी वजह से भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 5 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 54 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 2000 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16 करोड़ 20 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग का यहाँ पे रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 8-8.5 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 9 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, हार्डली अराउंड 48 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल अगर ये कंपनी 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो इसके हिसाब से अराउंड 9 से 10 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए, जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे एक अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट को हमेशा ये लगेगा कि यहाँ पे ये जो कंपनी फंड रेज कर रही है तो वहाँ पे कोई नया स्टोर अगर ये कंपनी नहीं खोल रही है तो आने वाले टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर एक स्टोर अगर कंपनी का है तो वहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट कंपनी उसमें रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे नहीं लेकर आ सकती है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे गोल्ड का प्राइस वगैरह बढ़ता रहेगा तो उससे हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ की हम बात करते हैं वो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी के नाम यहाँ पे नहीं आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए उस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा पी रेशियो मिलना लॉन्ग टर्म की पॉइंट से यहाँ पे ये कंपनी के लिए वो चांसेस हमें यहाँ पे काफी कम नजर आएंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे तो लगभग 9-10 का पी रेशियो जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो एक बार के लिए लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा सिचुएशन अच्छी रहती है तो लगभग यहाँ पे 5 से 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर मार्केट में थोड़ी
सिचुएशन अच्छी भी नहीं रहती, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए इस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे थोड़ी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है, तो नीचे खुलने के चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं। अगर रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, अगर किसी को यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अगर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क यहाँ पे लेना पसंद नहीं करते तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे अच्छी हमें यहाँ पे नजर आती है, थोड़ी डिमांड ये कंपनी की रहेगी, इस पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मनोज ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।